हरिः ओम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवतन की जय। सभी पूज्य संतों के चरण कमलों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करते हुए, नतमस्तक होते हुए श्री भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग की कथा चल रही थी और भगवान शिव के बारात की तैयारी हो रही है। और कैसे तैयारी हो रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लगे सवारन सकल सुर अबाहन विविध विमान, अभये सगुन सुंदर सुभग अकरहि अपसरा गान। सभी देवता लोग अपने अपने रथ को, अपने अपने वाहन को, अपने विमान को, अपने आप को सजाने में व्यस्त हैं। और उधर भगवान शिव विवाह का समय आ गया। अब बारात जाने की तैयारी हो रही है। समय कुछ चंद घंटा बाकी है और भगवान शिव को सजाने के लिए कोई नहीं जा रहा है। बाबा बैठे हुए हैं। सब देवता लोग, इंद्र भगवान, विष्णु भगवान, सभी लोग अपने आप को सजाने में व्यस्त हैं। बाबा के गण ने कहा कि बाबा आपको कौन सजाएगा? बाबा ने कहा कि आप लोग सजा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि शिव ही शंभुगन अकरहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, भगवान शिव के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जटा को बांध दिए और बांध कर यहाँ पर मुकुट बना दिए। जटा मुकुट अहि मोर समारा, और मोर के जगह सर्पों को माला बना दिए, सर्पों के पूंछों को लटका दिए, वो मोर बन गया। एक सर्प ऐसे ऊपर मोर की तरह फन करके वहां पर सजा दिए, मोर बन गया। जटा मुकुट अहि मोर समारा, अहि के ही यानी सर्प के ही मोर, सर्प के ही बाबा के जटाओं का मुकुट बन गया और सर्प का मोर बन गया। जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, अतन विभूति पटके हरी छाला। कुंडल कंगन कुंडल पहिले ब्याला, कुंडल सर्प के ही बन गया, बिच्छू लटका दिया गया। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, सर्प के ही कुंडल बना दिए गए, छोटे छोटे सर्पों को कान में लटका दिए गए। कुंडल कंगन
पहिरे ब्याला, और कंगन ही हाथ में सर्प का ही कंगन बना दिया गया। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, अतन विभूति पटके हरी छाल। और पाउडर के जगह क्या लगाए बाबा? शमशान के भस्म को, राख को बाबा के शरीर में लपेट दिया गया, वही पाउडर हो गया। जटा मुकुट यही मोर समारा, अतन विभूति पट के हरी छाला। और कपड़े बाबा का क्या था? के हरी छाला, यानी मृग छाला, बाघांबर बाबा को कपड़े की जगह पर लपेट दिया गया। जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, जटा मुकुट अहि मोर समारा, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, अनयन तीनी उपवीत भुजंगा। शशि ललाट, ललाट पर बाबा के चंद्रमा विराजमान है, जटाओं में गंगा की धारा बह रही है, अत्यंत शोभा दे रही हैं। जटा मुकुट शशि ललाट सुंदर सुचिर गंगा, अनयन तीनी उपवीत भुजंगा। बाबा के त्रिनेत्र तो हैं ही बाबा भोलेनाथ, बाबा के तीनों नेत्र अत्यंत शोभा दे रहे हैं। और भुजंगा, उपवीत यानी जनेऊ किस चीज का? सर्प का ही जनेऊ बना दिया गया। सर्प का ही जनेऊ, सर्प के कुंडल, सर्प के कंगन, और जनेऊ भी सर्प के बन गए। गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला। कंठ में गरल यानी विष जो बाबा पिए थे समुद्र मंथन के समय, उस विष पीने से बाबा के कंठ नीले पड़ गए हैं। तो उनके हृदय में, कंठ में नीला नीला कंठ है बाबा का, अत्यंत शोभा दे रहा है। अनील कंठ उर नर सिर माला, और मुंड के माला पहने हुए हैं। उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। भले भगवान शिव का स्वरूप अशिव है, अशुभ है, लेकिन शिव यानी कल्याण करते हैं, सबका मंगल करते हैं। भले भेष अशिव है, अशुभ भेष बाबा का है, लेकिन सबका कल्याण ही करते हैं। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, कृपा के धाम है। अकर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, अचले बसह चढ़ी बाजही बाजा। हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है। और दूतों ने कहा कि बाबा कार और है तो नहीं, न कार है न बग्गी है, कैसे चलेंगे? बाबा ने कहा कि अपना बसहा बैल है, उसी पर चलेंगे। आज स्वदेशी का ढिंढोरा है, लेकिन भोले बाबा के विवाह में जितना भी चीज था सब स्वदेशी ही था। अपने घर में जो मौजूद है उसी से अपना काम चलाओ, जो आपके पास पर्याप्त है। ये नहीं कि शादी में मर्सिडीज कार कर दिए फिर पैदल घूम रहे हैं, कर्जा लेकर शादी में खूब वाहवाही लूट लिए, और शादी के बाद फिर कर्जा चुकाना हो तो हैरान परेशान लोग हो जाते हैं। लेकिन बाबा के विवाह में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे यही शिक्षा मिलता है कि अपनी शादी विवाह में उतना ही अपने पैर को फैलाओ जितना आपकी चादर हो। सब कुछ बाहरी नहीं हुआ, सब कुछ घर में जो उपस्थित है, उपलब्ध है, उसी का उपयोग हुआ।
और एक हाथ में बाबा त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बसहा पर बैठकर चल दिए। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, और अत्यंत मंगल गायन हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के मंगल बाजे बज रहे हैं। शिव ही देखी सुरत्रिय मुसुकाही, अबर लायक दुलहीन जग नाही। भगवान शिव का इस श्रृंगार जब दुल्हा बने, जब बाबा के इस दुल्हे रूप को देवंगनाओं ने देखा तो मुस्कुरा रही हैं, कह रहे हैं कि इस वर के लिए कहाँ पर दुल्हन रखी हुई है। मुस्कुरा के आपस में विनोद कर रही हैं। विष्णु बिरंचि सकल सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग अपने अपने वाहन पर चढ़कर बाबा के बारात में चल पड़े हैं। असुर समूह सब भांति अनुपा, सुर समूह सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। दुल्हा तो सर्प से सजे हुए हैं, शरीर में भस्म लेपे हुए हैं और बैल पर सवार हैं, बसहे पर सवार हैं। लेकिन दुल्हे के तुलना में जो बारात है वो अत्यंत अनुपम लग रहा है, माने दुल्हा से अच्छा बाराती ही लग रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा सबसे कि एक काम करिए, सभी लोग तुरंत मीटिंग बुलाए विष्णु भगवान और सभी देवताओं से कहे कि दूसरे गांव में जाना है बारात लेकर, और बाबा इस तरह से सज गए हैं, यदि जाएंगे वहां तो नाम हसाई होगी। इसलिए क्या करें? विष्णु कहा बिहसी तब, सुनहु सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सेन समाज। तुरंत बुलाए और सभी दिशी राजाओं को, सभी देवताओं से कहे कि आप लोग अपने अपने टोली के साथ, अपने अपने सेन के साथ अलग अलग चलो। देवताओं ने कहा क्यों? बाबा को छोड़कर, बाबा दुल्हा है, इनको छोड़कर हम लोग अलग चलें? आगे चलो। क्यों आगे चलें? विष्णु भगवान ने कहा कि बरयनुहारी बरातन भाई, बरयनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हई परपूर जाई। बर अनुहारी बारात न भाई, इस बारात के अनुरूप बर नहीं है, इसलिए दूसरे गांव में जाना है, दूसरे नगर में जाना है, वहां जाकर ये हंसी करवाएंगे, मखौल उड़वा देंगे। इसलिए सब लोग इनको छोड़कर आगे चलो। वहां पर भी बाबा के गण ने जाकर बाबा से कहा कि प्रभु आपको छोड़कर, एक तो आपको सजाने के लिए कोई नहीं आया और दूसरे में आपको हम लोग सजा दिए, तो लोग आपको छोड़कर आगे आगे जा रहे हैं। यदि हम लोगों के समाज में किसी का ऐसा विवाह शादी हो, इस तरह से उपेक्षा हो, तो यही कहेंगे कि वो हमारे घर को, हमारे काज को बिगाड़ने के लिए आया है, इसलिए उसको भगाओ। तुरंत झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। लेकिन बाबा हमारे भोलेनाथ कितने निराले हैं, उनको इस बात का तनिक भी चिंता नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। बाबा अपने मस्ती में मग्न हैं। और बाबा से किसी ने कहा कि विष्णु भगवान तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि सब लोग बाबा को छोड़कर, दुल्हा को छोड़कर आगे चलो, क्योंकि ये दूसरे गांव में जाएंगे तो नाम हसाई करवाएंगे, क्योंकि ऐसा इन्होंने शोभा बना लिया है, अपना सौंदर्य बना लिया है।
शंकर भगवान जब सुने इस बात को तो मन ही मन महेश मुँह सुकाही, मन ही मन महेश मुँह सुकाही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, क्रोध नहीं आ रहा है बाबा को, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु हरि का जो बिंग वचन है वो कभी छूटने वाला नहीं है। अप्रिय के वचन सुनत प्रिय के रे, अभृंगी प्रेरी सकल गान टेरे, भृंगी प्रेरी सकल गान टेरे। बाबा ने कहा कि अपने सभी गणों को बुलाओ। भगवान हरि के वचन को सुनकर शिव जी अत्यंत हर्षित हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और बोले अपने गणों से कि अपने सभी गणों को बुलाओ। भृंगी जी सभी को बुलाया गया। नंदी जी ने सबको आवाहन किया, गणों को। सब गण बाबा के आदेश पर चल पड़े। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद कमल शीसती ननाए। बाबा के अनुशासन को सुनकर, आदेश को सुनकर सभी जो गण थे, भूत प्रेत बैताल डाइन हाकिन साकिन सब चल पड़े बाबा के बारात के लिए। और सब आकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। नाना वाहन नाना भेषा, हर से शिव समाज नीज देखा। नाना प्रकार के वाहन पर सबके नाना प्रकार के रूप हैं। कोई भेड़ के आकार के है, भेड़ जैसा चेहरा है, किसी का गधा जैसा चेहरा है। नाना प्रकार के भेष बनाए हुए सब भूत बैताल पिशाच निशाचर बाबा के बारात में चले। इसको देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न है। नाना वाहन नाना भेषा, अबिह से शिव समाज निज देखा। बाबा अत्यंत प्रसन्न है। को मुखहीन, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन बाबा के बारातियों का, जो भूत बैताल पिशाच निशाचर बाबा के बारात में जाने के लिए आए हैं, उनके रूप रंग का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, अरिष्ट पुष्ट को अतितान खीना। बाबा कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख ही नहीं है तो किसी के पास शरीर में केवल मुख ही मुख है। ऐसे तो बाबा भी पंचानन है, 5 मुख है। और मुख का विशेषता है, भगवान शंकर जी के परिवार में मुख की विशेषता है, क्योंकि बाबा पंचानन है और ब्रह्मा जी जो पिता बनकर जा रहे हैं वो चतुरानन है, और इनका एक शिष्य है वो दशानन है, और बाद में पुत्र षडानन। 6 मुख वाले हैं। ऐसे ही इनके परिवार में मुख की प्रधानता है। को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है तो कोई बहुमुखी है, बहुत मुख है उनके। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु।
किसी का पैर ही नहीं है, किसी का हाथ ही नहीं है, तो किसके शरीर में बहुत पैर है, बहुत हाथ है। विचित्र बारात है। अभी पुला नयन को अनयना बिहीना, अरिष्ट पुष्ट को अतीता नखीना। किसी को आंख विपुल, बहुत आंखें हैं तो कोई नेत्रहीन ही है, कोई दुबला पतला है तो कोई अत्यंत हिष्ट पुष्ट तगड़ा मोटा, कोई लंबा है तो कोई छोटा है। विचित्र बारात बाबा की तैयार हो गई। सब देवता लोग छोड़कर चले गए, लेकिन बाबा को कोई परवाह नहीं, अपने गणों के साथ मग्न हैं। इनके गणों ने कहा कि बाबा, हम लोगों को तो कोई अपने शादी विवाह शुभ कार्य में बुलाता नहीं है, इसलिए ऐसा हो, आज तक हम लोग किसी के बारात नहीं किए। बाबा ने कहा कि आज तुम लोग मेरी बारात में चलो। सब गण लोग तैयार हैं। यहाँ भाव है कि भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, अब बाबा के बारात चली। अब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, अब बाबा के बारात चली। कोई बजावे मृदंग, कोई बजावे झाल, बाबा की बारात चली। अब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, अब बाबा की बारात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बारात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बारात चली। भूत अत्यंत तरह तरह के बोली बोल रहे हैं, तरह तरह के गीत गा रहे हैं। कोई झाल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है। इस तरह बाबा की बारात अब चल पड़ी। अब बाजा बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, सब देवता लोग आगे निकल गए कि कवन नगरिया में बाजन एक बाजेला, के करहो खेला विवाह। हम लोग का पारंपरिक गीत है जिसको लोग गाते हैं। अरे कवना नगरिया में बाजन एक बाजेला, के करहो खेला विवाह। आहे के करहो खेला विवाह। कैलाश नगरिया में बाजान बाजेला, शिवाजी के हो खेला विवाह। आहे शिवाजी के हो खेला विवाह। आहे गौरा जी के हो खेला विवाह। इस तरह से तरह तरह के गीत गा रहे हैं। नाच ही गा वही भूत, परम तरंगी भूत सब। नाच ही गा वही गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत यति विपरीत, बोलत वचन विचित्र विधि। विचित्र तरह की बोली बोल रहे हैं। वो देखते भी हैं तो अलग तरह की देख रहे हैं, विपरीत। सारा उनका क्रियाकलाप विपरीत ही है। किसी का गधा का मुख है, किसी का सुअर का मुख है, किसी का भेड़ा का मुख है, किसी कोई बैल के चेहरा लिया हुआ है, कोई ऊंट बना हुआ है।
इस तरह से कोई नंग ढढ़ंग बिना मुख के, बिना हाथ के, बिना पैर के, तो किसी के शरीर में खूब पैर है, किसी के शरीर में शोणित यानी रक्त लपेटे हुए हैं, किसी के हाथ में कटार है तो किसी के हाथ में खंजर है, किसी के हाथ में तलवार है। इस तरह की बाबा की बारात सज गई, जिसका वर्णन बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किया नहीं जा सकता। ऐसी बाबा की अद्भुत बारात चल पड़ी। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, नाचहि अति विपरीत देखहि अति विपरीत, अबोलत बचन विचित्र विधि। बाबा लिखते हैं, विष्णु भगवान लोगों का जब ध्यान गया कि बाबा के बारात का थोड़ा अवलोकन करें, तो देखते हैं, कहते हैं कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। जैसा दुल्हा थे वैसी बारात अब सज गई है, और रास्ते में जाते समय विभिन्न तरह तरह के कौतुक हो रहे हैं, क्रीड़ा हो रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेत तो होते ही ऐसे, बहुत विभिन्न तरह तरह के विचित्र क्रीड़ा हो रहा है, कौतुक हो रहा है, और बाबा की बारात जा रही है। इधर तो बाबा के बारात का वर्णन तुलसीदास जी महाराज करते हैं। अब चलते हैं राजा हिमाचल के घर कि वहां पर क्या तैयारी हो रहा है। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखान। वहाँ राजा हिमाचल टेंट लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े बितान वहाँ रचा हुआ है, अत्यंत सजावट जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अत्यंत विचित्र, अत्यंत अद्भुत, इतना सुंदर कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। जो भी छोटे बड़े पर्वत संसार में हैं, सबको राजा हिमाचल ने न्योता भेजा है, निमंत्रण भेजा है। नदी, तालाब, पर्वत, निर्झर, सबको, कुएं, ये सब बारात में मनुष्य के रूप धारण करके सब लोग सुंदर सुंदर रूप बनाकर बारात में पहुंचे हैं। वहां पर राजा हिमाचल के दरबार में गए हैं और सब मंगल गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गा रहे हैं कि अरे हिमाचल घरे बाजन बाजे, हिमाचल घरवा उत्सव होके, बाजे बरहो बाजाना, अवतारे हो आजू गौरा जी के सजना, अवतारे हो आजू गौरा जी के सजना, अवतारे हो। हिमाचल घरवा उत्सव होके, बाजे बरहो बाजाना, अवतारे हो आजू गौरा जी के सजना, अवतारे हो आजू गौरा जी के सजना, अवतारे हो।
यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अयति विचित्र नहीं जाई बखान। बन सागर सब नदी तलाबा, सब कह हिमगिरी नेमत पठावा। गिरि सागर सब नदी तालाबा, सब कह हिमगिरी नेमत पठावा। सबको निमंत्रण दिए हैं और सब लोग वहां पर सुंदर सुंदर वेश धारण करके पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक तो बाबा के ससुराल यानी हिमाचल राजा के घर का वर्णन किया, बाबा के बारात का वर्णन किया। आगे जब बाबा के इस कथा प्रसंग का अगला भाग अगले एपिसोड में करूंगा। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम, संत वृंद को प्रणाम, जिनके वाणी का आश्रय लेकर मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में कहने का प्रयास कर रहा हूं। अब जैसा लगे आप लोगों को, यदि कोई त्रुटि हो तो हमें माफ करिएगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए जय जय श्री राम। मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री परशुराम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंशो दशरथय जिर